नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में 10वीं बोर्ड और 12वीं साइंस के परीक्षार्थियों के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो गया है। जैक ने 10वीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये रिजल्ट जारी किया। मैट्रिक और इंटर साइंस के परीक्षार्थी hindi.news18.com पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये भी आपको जानकारी देते चले कि मैट्रिक में कुल 95.60% छात्र पास हुए हैं, जबकि इंटर साइंस में 91.43% परीक्षार्थी पास हुए हैं। रिजल्ट जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सभी को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। इनसे सीधे बात करेंगे। सर, आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है, आप क्या शुभकामना देंगे 24 जिला के छात्रों को? सभी 24 जिला के छात्र छात्राओं को और अभिभावक को अच्छा रिजल्ट के लिए शुभकामना, बधाई और आभार प्रकट करता हूं। सर, पिछली बार जो टॉप किया था उसको आपने गाड़ी भी दी थी, 4 व्हीलर। इस बार क्या है? और पिछली बार, हाँ, इस बार क्या उम्मीद है छात्रों? हमने कहा अभी फाइनल रिजल्ट जो बाकी है इंटर का आने दीजिए, घोषणा करेंगे और राय विचार करके जो अच्छा उत्साहित करने का चीज होगा हम निश्चित तौर पर बच्चों को उत्साहित करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया, 12वीं का विज्ञान संकाय का रिजल्ट जारी किया गया है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज18 रांची। और मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अंतिम दिन प्रत्याशियों के साथ ही दिग्गजों ने भी प्रचार में जमकर पसीना बहाया और अपने अपने जीत के दावे किए। 23 जून को मतदान के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। मांडर के महाभारत का रण सज चुका है। नेताओं के दावों और वादों की झड़ी का वक्त बीत चुका है और अब जनता की बारी है। जब 23 जून को ईवीएम का बटन दबाकर मांडर के 3,54,000 मतदाता अपना मिजाज बताएंगे। महज एक सीट के लिए हो रहे इस उपचुनाव में जहां सत्ताधारी गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो विपक्षी बीजेपी इसे हेमंत सरकार को आईना दिखाने का एक बड़ा मौका मान रही है। प्रचार के अंतिम दिन दोनों पक्षों के दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया। मांडर उपचुनाव को लेकर सबसे ज्यादा बीजेपी खेमा उत्साहित है। ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण के हिसाब से अगर लोग वोट करेंगे तो उसका परिणाम कुछ अलग दिखाई देगा, लेकिन अगर राज्य की परिस्थितियों पर वोट करेंगे, राज्य के डेवलपमेंट एजेंडे पर अगर कोई वोट करेंगे वहाँ की जनता, तो मुझे लगता है कि एक वोट का जो परिणाम आएगा वो अलग रहेगा। सियासी नजरिए से मांडर सीट काफी अहम है। विधानसभा चुनाव 2019 में गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी, लेकिन तब के जेवीएम से बंधु तिर्की 92,491 वोट लाकर ये सीट जीत गए थे और बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म हो गई, तो इस सीट पर कब्जा जमाए रखने के लिए तिर्की ने कांग्रेस से अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की पर दांव खेल दिया। वहीं बीजेपी ने अपनी पुरानी नेता गंगोत्री कुजूर को चुनाव मैदान में उतारकर मांडर के रण को महिलाओं का दंगल बना दिया। यूं तो इस उपचुनाव के मैदान में कुल 14 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी और कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पा नेहा तिर्की और बीजेपी से गंगोत्री कुजूर के बीच माना जा रहा है। वैसे बीजेपी दावा कर रही है कि हेमंत सरकार मांडर में अपनी जमीन खो चुकी है। वो जनता के बीच जाने की स्थिति में नहीं थे जिस प्रकार से वहाँ की सरकार काम कर रही थी। फिर उनको जनता के बीच जाना है, तो जनता के बीच जाने के लिए काम चाहिए, जनता का सेवा करना चाहिए। तो सेवा कोई कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने आने का बंद बनाया। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने 4,000 जवानों को तैनात किया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष व्यवस्था भी की गई है। बहुत सारे जो हमारे सेक्टर पार्टीज और जो हमारे जोनल पार्टी बनाए गए हैं, साथ ही पेट्रोलिंग पार्टी है। साथ ही चूँकि आप सब जानते हैं कि इसके जो और डिस्ट्रिक्ट्स के जिला हैं वो थोड़ा सा
किसी असामाजिक गतिविधि कारण प्रचलित पूर्व में रहा है, अभी भी नक्सल एक्सट्रीज वहाँ पे हैं, तो उस सब जिला में हमारे ऑपरेशनल फोर्सेस भी झारखंड जगह के रूप में क्रियाशील हैं। तो जो हमारी जो तैयारी है मुकम्मल है, पूर्ण हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। एक बार फिर से उन्हीं पुराने मुद्दों महंगाई, पानी, बिजली, सड़क और बेरोजगारी पर ये चुनाव भी लड़ा जा रहा है। लेकिन सत्ताधारी गठबंधन के लिए ये उपचुनाव नाक की लड़ाई बनी हुई है। ऐसे में 23 जून को मतदान के बाद 26 जून को काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा कि किसकी बातों में कितना दम था और जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रांची के पंडरा ओपी इलाके में दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि मामले में मिले कुछ इनपुट के आधार पर रांची पुलिस की एक टीम दूसरे राज्यों में भी गई हुई है। अब तक की जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा रहा है। मामले में चश्मदीद चंदा देवी के बयान के बाद पुलिस की जांच भी आगे बढ़ी है, लेकिन मामले में डिटेन किए गए आरोपी युवक के खिलाफ कोई भी पुख्ता साक्ष्य फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में एक दूसरे युवक का नाम जरूर पुलिस के सामने है और इस बिंदु को लेकर भी पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है। और इसी को लेकर रांची पुलिस की एक टीम राज्य के बाहर भी छापेमारी में जुटी है। शनिवार की सुबह चंदा देवी के बेटे प्रवीण कुमार और बेटी श्वेता सिंह की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि हत्यारों ने हथौड़ा मारकर भाई बहन की हत्या की। डिटेन किया गया है, उससे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। कुल मिला के अभी तक के जो साक्ष्य और अनुसंधान के संदर्भ हैं वो एक लव ट्रायंगल की तरफ ही जा रहे हैं। बट जब तक कि हमारे पास और एनालिसिस नहीं आ जाता है तब तक अंतिम रूप से कुछ कहना श्रेयस्कर प्रतीत नहीं होता है। एक बार जो है हमारे पास और सबूत आ जाए, साथ जैसे हमारा टेक्निकल विंग काम कर रहा है, फैसल विंग काम कर रहा है, बट अभी तक के अनुसंधान से ये लग रहा है कि मामला लव ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। और गुमला में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के छापेमारी में पुलिस ने जेजेएमपी के हार्डकोर नक्सली बहुरा मुंडा के दस्ते का हथियार बरामद किया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में वो नक्सली और उसके कई साथी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने इसके पास से एक लोडेड 303 बोल्ट एक्शन राइफल, 4 कारतूस, एक देसी पिस्टल और 2 अन्य बंदूक भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये नक्सली लुर्रू गांव में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना मिली थी, वहां से हम लोगों ने एक 303 राइफल, 2 देसी भरोटा और 1 देसी पिस्टल बरामद हुआ। साथ में 4 जिंदा राउंड्स थे। इसमें हालांकि वहां से जो उग्रवादी की सूचना थी वो भागने में सफल हो गया और जिसके आगे हमारी छापेमारी लगातार जारी है और शीघ्र है उसमें भी सफलता मिलेगी। और गिरिडीह में पत्थर माफिया के खौफ से लोग बेहद परेशान हैं। पत्थर उत्खनन में हो रही हैवी ब्लास्टिंग से लोग काफी डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। आरोप है कि पत्थर उत्खनन के लिए न तो पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी ली गई और न ही माइनिंग कानून का पालन किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि पत्थर माफिया किसी की जान तक ले सकते हैं, तो इसकी वजह आपको बताएंगे। लेकिन पहले गौर से तस्वीरों को देख लीजिए। गिरिडीह में पत्थर उत्खनन के दौरान हो रहे हेवी ब्लास्टिंग से लोग बेहद डरे सहमे हैं। जमुआ प्रखंड के गोविंदपुरा गांव में महज 50 मीटर की दूरी पर पत्थर उत्खनन किया जा रहा है। इसमें हेवी जेलेटिन ब्लास्ट किया जा रहा, जिससे लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि रात में बिना सूचना दिए ही ब्लास्ट किया जा रहा है और हेवी ब्लास्टिंग से पत्थर का टुकड़ा लोगों की घरों तक पहुंच रहा, जिससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। ये खदान कौन चला रहा है? खदान चला रहा है, जैसे कि हम लोग को नाम पता नहीं ना है, लेकिन नाम बताइए। लेकिन संजय भरानी है और जमीन का मालिक जो है सो तेजो महतो और हरखू महतो है। पिता नाम सवर्ग श्री चेतो महतो है। आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग को देखिए सर, बगल में तो खेती बाड़ी लगाते हैं, इस पर निर्भर है, इसी से हम लोग खाते हैं, इसी से हम लोग को पूरा परिवार चलता है। यहाँ रहते हैं, मेरा मकान भी यहाँ है, घर भी यहाँ छोटा मोटा है। और जिस दिन ब्लास्टिंग हुआ था उस दिन रात में तो पानी मने पड़ रहा था थोड़ा सा, इसके लिए हम लोग घर गए
उसके बाद में मेरा जो झोपड़ी था उसमें जो कागज लदा था वो भी उस लोग चोरी करके फेंक दिया। हमारे यहाँ सब रहता है, देखिए आदमी बाहर में हमारे साथ सुतल है, तेना जना ब्लास्टिंग करके ना ये से इरा खटिया यार जाके पखला गिरल है, तो राती में दौड़ल सब वहाँ से एरिया तक आदमी ना देखलिए कहीं भाग गेले। तब उतना बोलो प्रिय जनो मटिया निकाला तेना साफ ससुर नंबर दौड़ गए, गाड़िया रोकल के बोल कतना कुछ कर भी हमने ना मान। लोगों का आरोप है कि यहाँ पत्थर उत्खनन के लिए ना तो पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी ली गई और ना ही एनओसी के साथ माइनिंग कानून का पालन ही किया जा रहा है। कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीणों को कार्रवाई की जगह केवल आश्वासन मिल रहा है, जिससे लोग नाराज नजर आ रहे। वहीं इस बेहद गंभीर मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर डीएमओ ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सवाल है कि यदि हेवी ब्लास्टिंग की जा रही है तो फिर अवैध रूप से की जा रही माइनिंग की इजाजत किसने दे दी? क्या इसके पीछे प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत है? न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और भगवान जगन्नाथ के ऐतिहासिक रथ मेले के आयोजन को अनुमति मिलने के बाद राजधानी रांची में उत्साह का माहौल है। खासकर उन दुकानदारों की खुशी का ठिकाना नहीं है जो मेले में दुकान लगाने को लेकर सरकार की अनुमति का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखिए न्यूज़ 18 की रिपोर्ट। सोमवार 20 जून को राज्य सरकार का एक फैसला आने के बाद भगवान जगन्नाथ के ऐतिहासिक मंदिर के आसपास का माहौल बिल्कुल बदला बदला सा है। एक तरफ रथ निर्माण जहां अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे बनाने वाले कारीगर भी सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं। इसमें मेले और दुकान लगाने को लेकर अनुमति दे दी गई है। ओडिशा के पुरी से पहुंचे विशेष कारीगर दिनेश महाराणा बताते हैं कि अब मेले में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के नए रथ का दर्शन कर सकेंगे। तो पहले तो कम लोग में परमिशन मिला था, अभी ज़्यादा लोग का परमिशन मिल गया तो बहुत खुश हो रहा है। बहुत कम दिन बचा है तो और 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दरअसल सोमवार को राज्य सरकार ने भगवान जगन्नाथ के ऐतिहासिक रथ मेले के साथ साथ देवघर में श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर अनुमति दे दी, जिसके बाद मेले के आयोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे दुकानदारों का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। दरअसल भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर से लेकर मौसी बाड़ी के बीच तक लगने वाले इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण मेला होता है, जहां भक्ति के साथ साथ स्थानीय दुकानदारों के अलावा दूसरे प्रदेशों से पहुंचे दुकानदारों को भी एक बड़ा रोजगार मिलता है। और हम लोग जो है यहाँ छोटा मोटा दुकान लगाते हैं, कुछ आमदनी भी अच्छा खासा हो जाता है। रंग पेंट का भी काम हम लोग अभी कर रहे हैं। इस मेले में आमदनी इतनी ज़्यादा होती है, ये पूंजी खड़ी होती है, उस पूंजी से फिर नया कारोबार शुरू होता है, घर बार चलता है। लिहाजा इस बार लोग सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और मेले का इंतजार कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि योजना को समझने में युवाओं को समय लगा है और उनकी चिंताएं दूर हुई हैं। CNN न्यूज़ 18 की सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि आप अपना इंटेंट भी दिखा रहे हैं कि आप सिंसियर हैं, लेकिन फिर भी युवा कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहे? नो, जहाँ तक प्रोटेस्ट का सवाल है, there could be many reasons and I don't want to get into them, but what I want to again say is that maybe initially the youth या युवाओं को स्कीम के बारे में पूरी तरह को समझने में मुझे लगा थोड़ा समय लगा है, but as the days have passed, now that there is more clarity, जो स्कीम के फीचर्स है या उसके जो यूनिक प्रावधान है, अभी मेरे को लगता है कि युवाओं को इसके बारे में सही जानकारी मिली है। they have got a good understanding of it and that is how you see that kind of एंग्जाइटी, उतनी आशंका या उतनी चिंता युवाओं के मन से काफ़ी मात्रा में कम हुई है।